आज का विषय है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। जब हम लोग धातु के साथ में प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है के लिए। तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जब एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया की पूर्ति के लिए की जाती है तो उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं, और इस निमित्तार्थक पूर्व क्रिया में धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वह तुमुन प्रत्यय होता है, जिसका अर्थ होता है के लिए। यहाँ पर एक उदाहरण से स्पष्ट होता है, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो वह जाने का काम कर रहा है विद्यालय को, किस कारण से जा रहा है? तो उसका कारण हो रहा है पढ़ने के लिए। तो इस पठ धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग तुमुन पठितुम रूप बनाए हैं। इसके कुछ विशेष नियम होते हैं जो हम यहाँ पर नीचे हम लोग उसको उदाहरण के साथ में जानेंगे। तुमुन प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने पर तुमुन का तुम शेष रह जाता है। जब तुमुन प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो तुम हम लोग शेष रखेंगे और वह ही धातु के साथ में जुड़ जाता है। जैसे ज्ञा जोड़ तुमुन ज्ञातुम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ज्ञा जोड़ तुमुन ज्ञातुम। अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं धातु का और प्रत्यय का, तब उस समय हम लोग देखेंगे कि अगर धातु में कोई उसका स्वर लगा हुआ होगा तब उसमें ई की मात्रा नहीं होगी। कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग ऊपर में देखे पठितुम था, इसमें धातु में ई की मात्रा लगी हुई है अंतिम वर्ण से पहले, मगर ज्ञातुम में नहीं लगा हुआ है। तो जब स्वर लगा हुआ रहेगा धातु के अंत में तब वहां ई का प्रयोग नहीं होता है। तो इसी तरह से हम लोग लिए ज्ञा जोड़ तुमुन ज्ञातुम जानने के लिए, दा जोड़ तुमुन दातुम देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि धातु के अंत में कोई स्वर की मात्रा नहीं है तो धातु के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। अगर कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ रहेगा धातु के अंतिम वर्ण में, जैसे पठ जोड़ तुमुन। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पठ जोड़ तुमुन में ठ में हल लगा हुआ है, इसका मतलब कोई स्वर यहाँ नहीं है। तो उस समय हम लोग यहाँ पर अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई लगा देंगे तो वह बनेगा पठी, और तुमुन का तुम शेष उसमें जोड़ देंगे तो वह होगा पठितुम। इसी तरह से है चल जोड़ तुमुन। चल में भी यहाँ देख रहे हैं कि कोई स्वर ल में नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग ई की मात्रा लगा देंगे और वह बन गया चलितुम, चलने के लिए। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में, जब हम लोग उसका प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग में देखेंगे कि धातु के अंतिम वर्ण में अगर म हल हो या फिर न हल हो तो वह अनुस्वार में या फिर न हल में अर्थात आधे न में परिवर्तित हो जाता है, एवं उसमें दीर्घ ई का भी प्रयोग नहीं होता। इसके पहले हम लोग देखे थे कि अगर स्वर नहीं लगा हुआ है पठ में तो हम लोग वहां पर ई की मात्रा जोड़े थे, मगर यहाँ कह रहा है कि नहीं, अगर वो मोहल होगा या मान लेते हैं इसी तरह से अगर नौहल होता है तो उसमें हम लोग ई की मात्रा नहीं जोड़ेंगे। जैसे गम जोड़ तुमुन यहाँ पर दिया हुआ है, और तो हम लोग इसका मौ का बोला जा रहा है कि या तो अनुस्वार या न हल, तो यहाँ म है उसका न हल कर देंगे और वो हो गया गंतुम। इसी तरह से नम जो तुमुन नंतुम, चाहेंगे तो यहाँ पे अनुस्वार के रूप में भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं। गम जो तुमुन जाने के लिए, नम जो तुमुन नमस्कार करने के लिए। नेक्स्ट नियम बता रहा है, अगला नियम बता रहा है कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में म या न समान वर्ग से हो, तो अगर वो उसमें कहा जा रहा है कि यदि एक समान वर्ग से हो तो अंतिम वर्ण में प्रत्यय लगाते समय
ई ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। अभी हम लोग देखे थे इसके पहले कि मो हल में हम लोग इसमें ई की मात्रा नहीं लगाए, किंतु यहाँ कह रहा है कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में मो हो या न हो और उसका समान वर्ग से ही हो और भी जो कुछ हो वो उसी वर्ग से हो, तब हम लोग अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग कर देंगे। जैसे भ्रम जो तुमुन, यहाँ पे मौ में हल है और भ्रम है मतलब भौ है, और भौ जो है वह और म एक ही वर्ग का है। हम लोग जब देखते हैं तो प, फ, ब, भ और म, तो भौ और म का वर्ग क्या है? प वर्ग, एक ही वर्ग है। और उस स्थिति में हम लोग अंतिम वर्ण से पहले ई का ह्रस्व ई का प्रयोग कर लेते हैं और वो हो जाता है भ्रमितुम, मतलब कि घूमने के लिए। अगला नियम है ह्रस्व ई और दीर्घ ई ए, उसको ए में कैसे बदला जाए। तो नियम कह रहा है कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में, धातु का जो अंतिम वर्ण होता है उसमें ह्रस्व ई या दीर्घ ई होता है तो वह ए में बदल जाता है। अगर ह्रस्व ई होगा या दीर्घ हो, दोनों में से कोई भी होगा तो वह ए में बदल जाएगा। जैसे नी जोर तुमुन, अब यहाँ देखते हैं नी में हरस दीर्घ ई की मात्रा है और तुमुन लगाए तो दीर्घ ई ए में बदल गया, तो न में हम लोग ए लगा दिए और हो गया नेतुम। इसी तरह से जी जोर तुमुन, इसमें भी जी में छोटी ई की मात्रा है, ह्रस्व ई है और उसमें हम लोग तुमुन का तुम लगा दिए तो वह बन गया जेतुम। नेक्स्ट नियम है कि यदि धातु के अंत में उ, धातु में यदि धातु में उ हो तो वह ओ में बदल जाता है। अगर धातु में कहीं उ है तो वह ओ में बदल गया। जैसे श्रु जोर तुमुन, श्र में उ की मात्रा लगी हुई है तो वह श्रु का उ जो है वह ओ में बदल गया और वह रूप हो गया श्रोतुम, सुनने के लिए। रुच जोर तुमुन, दूसरा उदाहरण है रुच जोर तुमुन। अब रुच में र में उ की मात्रा है तो यह ओ में बदल जाएगा और रुच का हो गया रो, और फिर यहाँ पर च हल है अर्थात कोई स्वर नहीं है, इसलिए उसमें ह्रस्व ई की मात्रा लगी और वह हो गया रोचितुम। नेक्स्ट नियम है कि यदि धातु के अंतिम वर्ण में, अगर हम लोग जब बना रहे हैं प्रत्यय लगा रहे हैं तो प्रत्यय लगाने के समय धातु के अंतिम वर्ण में री हो, अगर धातु के अंतिम वर्ण में री होता है तो वह अर में बदल जाता है। जैसे क्री जोर तुमुन, अब क्री का जो री है वो अर हो गया, री हट गया और वहां अर हो गया। जब री हट गया था तो क में हल बच गया था और फिर उसमें अर जोड़ेंगे तो क पूरा हो गया और आधा र उसमें रह गया था, र हल। और हम लोग एक नियम जानते हैं कि अगर किसी व्यंजन के पहले र हल होगा तो वह रेफ में बदल जाता है, और उस दृष्टि से यहाँ पर हो गया करतुम, क्री जोड़ तुमुन करतुम। इसी तरह से हड़ी जोड़ तुमुन वह हो गया हरतुम। फिर नेक्स्ट नियम है, अगला नियम बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर धातु के अंतिम वर्ण में ए हो या ऐ हो, अगर धातु का अंतिम वर्ण में ए होगा या फिर ऐ होगा तो वह हो जाएगा वहां पर आ के रूप में बदल जाएगा। जैसे गए जोर तुमुन वह हो गया गातुम। इसी तरह से त्रय जोर तुमुन त्रातुम, ऐकार का आ हो गया और गा हो गया गातुम। इसी तरह से त्रय का त्रा हो गया और वह हो गया त्रातुम। नेक्स्ट है इसमें अगला अगला नियम है कि यदि च या ज है तो वह क में परिवर्तित हो जाएगा। चौहल या जहल है वह क में कैसे परिवर्तित होगा, तो यदि धातु के अंतिम वर्ण में चहल हो या जहल हो तो वह क हल में बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक उदाहरण में देख रहे हैं पच जोर तुमुन, यहाँ पर च में हल है। नियम कह रहा है कि अगर हल होगा, च हल होगा तो वह क में बदल गया, तो यहाँ हम लोग लगा दिए क, प तो रहेगा ही, प और च की जगह आधा क और तुम पक्तुम। इसी तरह से त्यज जोर तुमुन यह हो गया
त्यक्तुम, यहाँ पर भी ज हल है तो वहां हो गया त्यक्तुम। अब कुछ और विशेष धातुएं, कुछ और शब्दों को लेते हैं, धातुओं को लेते हैं और उनसे बने हुए शब्द को लेते हैं हम लोग। तो यहाँ है पा धातु। पा धातु में तुमुन प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं तो वह बनता है पातुम, क्योंकि पा धातु में पहले से ही एक स्वर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ई की मात्रा नहीं लगाएंगे और वह बनेगा पातुम, अर्थात उसका अर्थ निकलता है पीने के लिए। दूसरा है दृश जोड़ तुमुन। नियम कहता है कि अगर री होगा तो र हो जाता है, रहल होगा और वह बन जाता है द्र। और इसके बाद तालाब श है तो तालाब श मूर्धन्य श में बदल जाता है, और जब भी तालाब श मूर्धन्य श में बदलेगा या मूर्धन्य श रहेगा तो त की जगह ट हो जाता है। जब भी प्रयोग करेंगे तुमुन प्रत्यय में तो हम लोग वहां पे त की जगह ट का प्रयोग करेंगे और वह हो जाएगा मूर्धन्य श की वजह से, तो वह हो जाएगा द्रष्टुम, मतलब देखने के लिए। खाद जोड़ तुमुन। अब यहाँ पे द में हल है तो फिर उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे, कोई स्वर नहीं है तो हम लोग उसमें ई की मात्रा लगा देंगे और वह होगा खादितु, मतलब खाने के लिए। कथ जोड़ तुमुन, यह चुरादी गण है। कथ धातु जो है वह चुरादी गण है, और जब इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें हम लोग य में छोटी ई लगाते हुए अपनी ओर से एक शब्द जोड़ देते हैं। उस गण का एक नियम है जिसकी वजह से हम लोग इसे जोड़ देंगे। तो कथ जोड़ तुमुन का हो जाता है कथयितुम, मतलब कहने के लिए। मिल जोड़ तुमुन। मिल में ई की मात्रा लगी हुई है। नियम कहता है कि अगर ई होगा मी में तो फिर हम लोग उसको ए कर देंगे और यहाँ मिल का में हो गया, और फिर ल में कोई यहाँ पे कोई स्वर नहीं लगा हुआ है तो जिसलिए यहाँ हो गया ली, अर्थात हरस्व ई की मात्रा जोड़ दिए और वह रूप बना मेलितुम, अर्थात मिलने के लिए। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई दो वाक्य लिखे हुए हैं और उन वाक्यों को हम लोगों को जोड़ना है, आपस में मिलान करना है तुमुन प्रत्यय से, तो कैसे करेंगे। तो जब यहाँ दो लिखा हुआ है, जैसे बालकः पाठम पठति और बालकः उपविशति, अब यहाँ जब हम इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है तो दोनों का कर्ता एक ही हो जाता है। जैसे यहाँ दिया है बालकः, एक ही बार लिखेंगे तो बालक पाठ पढ़ता है, बालक बैठता है, तो बालक पाठ पढ़ने के लिए बैठता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बालकः पाठम पठितुम उपविशति, कर्ता इसका एक ही हो जाएगा, बालकः पाठम पठितुम उपविशति। दूसरे वाक्य में दिया हुआ है कि रमा विद्यालयम गच्छति रमा सज्जा भवति, तो रमा विद्यालय जाती है, रमा तैयार होती है, अर्थात वह रमा जो है विद्यालय जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ हमें तुमुन प्रत्यय के प्रयोग से जानना है, तो हम लोग लिखेंगे रमा विद्यालयम, गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे और गंतुम सज्जा भवती, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पूर्व वाली जो क्रिया होगी उसी में हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पहले वाली जो पूर्व का में जो निमित्तार्थक क्रिया थी, पहले वाली जो निमित्तार्थक क्रिया उसमें प्रयोग किए, और फिर हम लोग जाती है कि में हम लोग प्रयोग यहाँ किए कि जाने के लिए वह तैयार होती है। ये हो गया हम लोग का तुमुन प्रत्यय।